तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे फर्स्ट एक्सप्लेन चैनल पे। और गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं। गाइस बस अब एक और विनती है कि हम जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स हिट करें, इसलिए मेरी हेल्प करना। और अभी हमारा गोल है 150 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ काम करने के लिए थोड़ी सी लगन भी मिल जाती है। गाइस आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो द इनविजिबल है। गाइस इसके नाम से आपको लगता होगा कि इसको मतलब किसी को सुपर पावर मिल गई होगी या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो बंदा गायब हो गया होगा, लेकिन गाइस एक्चुअल में द इनविजिबल का रियल मीनिंग क्या है वो आप इस मूवी में जान पाएंगे। गाइस सही बता रहा हूँ, ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने जब ये मूवी देखी तो मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाया था, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी लाइफ का हाल भी ऐसा ही था। तो गाइस प्लीज एंड तक बने रहना और चलते हैं अब सीधा मूवी के प्लॉट की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के लड़के से मिलते हैं और हम देखते हैं कि निक यहाँ पे खुश नहीं है और उसको अपनी लाइफ जीनी है, लेकिन उसकी माँ उसको खुद की बनाई हुई लाइफ जीने पर ही मजबूर करती है। और हमें यहाँ एक बात और पता चलती है कि निक के डैड अब निक के साथ नहीं है। हमें यहाँ और भी पता चलता है कि निक एक स्टूडेंट है और वो पोएम काफी अच्छी लिखता है और वो अपनी बनाई हुई पोएम को बेचकर पैसा भी कमाता है। और इसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम पीट होता है। और हम देखते हैं कि पीट को कुछ लोग मिलकर पैसों के लिए तंग कर रहे होते हैं। और गाइस तभी उनकी लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम एनी होता है। वो पीट को अपने पैसों के लिए तंग कर रही होती है क्योंकि पीट ने उससे कुछ ड्रग खरीदी होती है और उसका पैसा नहीं दिया होता है। अब सीन मुड़कर कैंटीन पे आता है जहाँ पर हम ये दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ निक एनी के पास जाकर उसको पैसे देता है और उसके कान में एक टॉन्ट बोलता हुआ वापस आकर बैठ जाता है। उसके बाद एनी गुस्से में आकर निक पर हमला कर देती है और वो निक को काफी मारती है, जिस वजह से प्रिंसिपल दोनों को बहुत डांटता है। उसके बाद एनी वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल निक को बोलता है कि इस लड़की से दूर रहे, उसका कोई भविष्य नहीं है आगे। उसके बाद सीन रात में आता है जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक ट्रांसलेटर का काम भी करता है और साथ ही साथ वो अपनी पोयम और दूसरों के लिए ट्रांसलेट करके काम करता है। फिर इन दोनों में बातचीत होती है जहाँ हमें पता चलता है कि निक अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करता है। उसका मानना होता है कि वो निक को अपने हिसाब से जीने नहीं देती है। उसके बाद निक बताता है कि जल्द ही वो लंदन जाने वाला है, जहाँ पीट उसको बोलता है कि वो अगले हफ्ते ही ग्रेजुएट होने वाला है। अब सीन एनी और उसके बॉयफ्रेंड मार्क के ऊपर आता है जहाँ मार्कस अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस से छूटा होता है। अब ये दोनों मिलकर एक कार को चुराने लगते हैं जहाँ पे एनी एक ज्वेलरी की दुकान पे हमला कर देती है और उसके अंदर रखा हुआ सारा ज्वेलरी का सामान लेकर उस कार से भाग जाती है। अब सीन सुबह पे शिफ्ट होता है जहाँ हम एनी को देखते हैं जो कि उस चुराए हुए सामान को लेकर जा रही होती है और मार्कस उसे बोलता है कि इसे मैं देख लूंगा और एनी नहीं देती है और एनी बोलती है कि तुम इस सामान का क्या करोगे, और वो यहाँ से चली जाती है। जहाँ पे मार्कस को काफी गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करके सब बता देता है। अब एनी अपने स्कूल में जाकर उस ज्वेलरी को अपने लॉकर में रख देती है और उसे रखते हुए पीट देख लेता है। थोड़े समय में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो एनी के लॉकर में उस चुराए हुए ज्वेलरी के सामान को देख लेती है। अब वो पुलिस एनी को पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस उसको जल्दी ही छोड़ देती क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। और कुछ समय बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब बता देती है। वैसे तो ये सब इसका ही काम होता है, लेकिन एनी सोचती है कि ये सब पीट ने किया है। उसके बाद निक अपने दोस्त को अलविदा बोलता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद जब वो अपने घर पे पहुंचता है तब उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो आज लंदन जाने वाला है। उसकी फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी होती है और उस एयरलाइंस का कॉल उसके घर पर आया होता है जो कि उसकी माँ ने पिक किया होता है। उसके बाद इन दोनों में बहस होती है। उसके बाद निक अपनी एयरलाइंस की टिकट को लेकर वो इस कॉलेज पार्टी में आ जाता है जहाँ इसके कॉलेज के सारे दोस्त होते हैं। उसके बाद एनी पीट को पकड़ लेती है और वो पूछती है कि उसकी खबर पुलिस को किसने बताया, और पीट बोलता है कि ये सब निक ने किया है। उसके बाद निक जब अपने घर जा रहा होता है तब वहाँ पे कार से एनी आ जाती है और वो कार से निक पर हमला कर देती है और वो निक को कार से ठोक देती है, जिस वजह से निक रोड के साइड में गिर जाता है और उस कार से एनी के दोस्त बाहर आते हैं और वो निक को खूब मारते हैं। उसके बाद पीट एनी को रोकने के लिए बोलता है और एनी कार से बाहर जाकर निक को इस कदर मारती है कि वो मर जाता है और ये लोग डर जाते हैं। एनी निक को लेकर जंगल के अंदर एक मैन होल में डाल देती है। उसके बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड के घर आकर वो सब कुछ बता देती है और वो मार्कस को जाते जाते धमकी भी देती है कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो वो उसको भी फंसा देगी। उसके बाद सीन स्कूल क्लास में आता है जहाँ पर क्लास में बच्चे बैठे हुए थे और यहाँ पर ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर निक भी बैठा हुआ होता है। उसके बाद उसकी क्लास में टीचर आती है और पूरी क्लास से सवाल पूछती
पूछती है जिसका जवाब निक देता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं सुनता। फिर वही जवाब टीचर बताती है जो कि पहले ही निक ने बता दिया होता है। उसके बाद क्लासमेट उसकी पोएम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर निक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसको सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता है। लेकिन निक वहाँ पे रखी हुई एक किताब को उठा के फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्लॉट खुलता है कि निक ने वो किताब उठाई ही नहीं थी। निक को कुछ समझ नहीं आता। फिर टीचर बोलती है कि जब निक क्लास में आए तभी उसके बारे में इन चीजों पे बात करेंगे। लेकिन निक तो यहाँ पहले से ही क्लास में होता है और वो प्रिंसिपल रूम में जाकर अपने घर पे कॉल करता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। उसके बाद फोन बजता है। वो देखता है कि जो फोन उसके हाथ में पहले महसूस हो रहा था वो वापस अपनी जगह पर रखा हुआ है। उसके बाद उसके घर से ही उसको कॉल आया होता है। उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि निक क्या क्लास में आया। तभी प्रिंसिपल फोन नीचे रखकर निक को क्लास में चेक करने के लिए जाते हैं। फिर निक फोन पे सुनता है कि उसकी माँ उसके गायब होने की कंप्लेंट डिटेक्टिव से कर रही होती है। उसके बाद निक भागकर अपने घर के लिए जा रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर डिटेक्टिव हैं जो कि कोई सुराग ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि एनी और निक का झगड़ा हुआ था और ऑफिसर डिटेक्टिव एनी के घर जाते हैं और वो निक के बारे में पूछते हैं। फिर एनी मना कर देती है और बोल देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ थी। उसके बाद वह डिटेक्टिव वहां से चले जाते हैं और ये सब निक भी सुन रहा होता है। उसके बाद निक एनी से पूछता है कि क्या उसने सिर्फ इसलिए उसको मारा था क्योंकि उसने उसकी कंप्लेन की थी पुलिस से, और निक गुस्से में एनी को छत से नीचे फेंक देता है। ऐसा सिर्फ उसे लगता है, लेकिन एनी वहीं की वहीं खड़ी होती है। उसके बाद सीन निक के घर पे आता है जहाँ निक की माँ उसके कमरे में आती है और वो देखता है कि उसकी मॉम उसकी लिखी हुई पोएम को पढ़ रही होती है, लेकिन उस पोएम को आधी ही पढ़ के छोड़ के चली जाती है। उसके बाद सीन मुड़कर एक चिड़िया पे आता है और उसे निक अपने हाथों में पकड़ लेता है। ये पहली बार कुछ था जिसे निक ने अपने हाथों में पकड़ा था। उसके बाद निक सामने देखता है कि वो चिड़िया अपने आप में तड़प रही होती है और वो देखता है कि जैसे ही वो चिड़िया मर जाती है वो निक के हाथ से चली जाती है। और निक को यहाँ पर सबसे बड़ा राज पता चलता है कि निक अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, यानी कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को वह जगह मिल गई है जहाँ पर निक की मौत हुई थी और वहाँ पर सर्च टीम को बुलाते हैं और वहाँ पर निक भी आ जाता है और उनकी टीम को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ढूंढने पे भी पुलिस को निक की बॉडी नहीं मिलती। अब सीन मुड़कर इन सब पे आता है जहाँ फिर पीट बोलता है कि वो अब पुलिस के पास जाएगा। एनी बोलती है अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। उसके बाद सीन मुड़कर एनी के घर पर आता है जहाँ पे निक देखता है कि एनी का एक छोटा भाई है और वो उससे बहुत प्यार करती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी जिस वजह से उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, और दूसरी तरफ उसके बाप ने एक दूसरी शादी कर ली थी और ये बात एनी को अच्छी नहीं लगी और वो अपनी दूसरी माँ से खुश नहीं थी, उससे बहुत ज्यादा नफरत करा करती थी। उसके बाद यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि एनी उसके घर में रहे। असली बात तो ये होती है कि उसके डैड को एनी की बिल्कुल नहीं पड़ी होती है। उसके बाद एनी ये बोलते हुए घर से चली जाती है कि अगर उसके भाई को कुछ भी हुआ तो वो उसके बाप को मार देगी। अब सीन मुड़कर डिटेक्टिव पे आता है जहाँ वो मार्कस के पास पहुंच के कुछ सवाल जवाब करता है और वहां से मार्कस को वार्निंग देकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्कस और पीट मिलकर निक की बॉडी को वहां से कहीं और ले जाते हैं। उसके बाद हम मार्कस एनी को मारने का प्लान करता हुआ देखते हैं। उसके बाद सीन मुड़कर इन सब पे आता है जहाँ पे बाद में पुलिस आ जाती है और वहां से एनी भाग जाती है। और यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि जब एनी भाग रही होती है तब निक उसे पीछे से बोलता है कि वो पुलिस से जल्दी ही पकड़ी जाएगी, और तभी एनी चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और यहाँ पे निक को पता चलता है कि एनी उसकी आवाज को सुन सकती है। अब गाइस हम निक के घर पे फोकस करते हैं जहाँ निक को लगता था कि उसकी माँ उसके मरने पे भी कभी नहीं रोएगी, लेकिन आज उसकी माँ बहुत रोने लगती है और निक को समझ आता है कि वो अपनी माँ की फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाया। अब निक एनी के पास जाता है और उसको बोलता है, उसको पता है कि वो निक को सुन सकती है और वो बोलता है कि वो पुलिस के पास जाकर बताए कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। और एनी निक को सॉरी बोलकर वहाँ से निक और उसकी बॉडी के पास ले जाती है और वो देखते हैं कि निक की बॉडी वहाँ से अब गायब है। उसको समझ नहीं आता कि निक की बॉडी यहाँ से कहाँ चले गए। तभी निक देखता है कि वहाँ पीट की निकोटिक्स निक को दिखती है और ये सब एनी को बोलता है कि जरूर यहाँ पे जरूर पीट आया होगा और वो उसकी बॉडी को गायब करने में कहीं ना कहीं पीट का ही हाथ होगा। उसके बाद ये लोग पीट के पास जाते हैं और वहाँ पीट
और पीट को वो धमकाते हैं और पूछते हैं कि निक की बॉडी कहाँ ले गए और बोलते हैं कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते हो इन सब में। और वहाँ पे कोई आ जाता है जिस वजह से एनी वहाँ से भाग जाती है। और गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि निक ने एनी को नहीं फंसाया था, वो तो पीट ने सोचकर बोल दिया था, क्योंकि उस दिन निक लंदन जा रहा था और ये उसको टॉर्चर कर रही थी एक नाम जानने के लिए, जिस वजह से उसने निक का नाम लगाया। पीट को लगता है कि जब तक एनी निक तक पहुंचेगी तब तक निक लंदन के लिए निकल गया होगा, लेकिन वहाँ पे कोई आ जाता है और वहाँ से एनी भाग जाती है। उसके बाद सीन पुलिस स्टेशन के बाहर से आता है, जहाँ हम मार्कस को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है। और जब वो अपनी कार में बैठता है तब उसकी कार में पहले से ही एनी बैठी होती है और वो उसको गन पॉइंट पे मार्कस को अपने साथ लेकर चलने को बोलती है। बाद में उसको काफी फोर्स करने पर पूछती है कि बताओ निक की बॉडी कहाँ पे है, और वो मजबूरी में मार्कस को बताना पड़ता है कि निक की बॉडी डैम के पास है। जब एनी वहां से जा रही होती है तब मार्कस उसको पीछे से गोली मार देता है और वो गोली उसको लग जाती है। और जब मार्कस एनी को मारने वाला होता है तभी एनी बैकफायर करती है। तभी एनी को पुलिस को कॉल करके बता देती है कि अब उसको ढूंढने की कोशिश ना करे, और वो ये भी बता देती है कि उसके लॉकर में पैसे हैं और वो पैसे उसके एक छोटे भाई को दे दिए जाएं। निक की बॉडी डैम के पास है और ये सब कुछ बताकर एनी वहां से निकल जाती है। उसके बाद सीन पीट के पास आता है, जहाँ वो गिल्ट के वजह से जहर खा लेता है। और जब वो मर रहा होता है तब हम देखते हैं कि पीट की आत्मा निक को देख सकती है और निक पूछता है कि बताओ उसकी बॉडी कहाँ है, जहाँ पर पीट बोलता है कि उसकी बॉडी डैम के पास है। उसके बाद वह पीट के माँ बाप आ जाते हैं और लेकिन पीट की हालत ज्यादा खराब नहीं हुई होती है और अब सीन मुड़कर डैम पे आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डैम से पानी आना शुरू हो गया है। निक बहुत कोशिश करता है अपनी बॉडी को खींचने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो बहुत हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो निक की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में ऐड कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि एनी जैसे तैसे बचकर निक के बोट के पास आ जाती है और निक के रूम बाहर वो देखती है कि उसकी मॉम उसके गेट के बाहर ही खड़ी हुई है। तभी निक की माँ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और खींचकर एनी में थप्पड़ मारती है, जहाँ पर निक बोलता है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो। तभी एनी बोलती है कि कोई नहीं, वो तुमसे प्यार करती है। उसके बाद ये एक राज यहाँ पे खोलती है कि वो निक को सुन सकती है। पहले तो उसकी माँ यकीन नहीं करती है, उसके बाद वो उसी कहानी को पूरा करती है जो निक की मॉम उस कमरे में उस समय पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं किया था। उसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, तो कहती है कि मुझे उसके बोर्ड में जाना है। जब एनी उसके बोर्ड में जाती है तब वो निक के बगल में लेट जाती है और उससे सॉरी बोलती है। तभी निक की आंखें खुल जाती है और वो एनी का नाम लेता है और वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। गाइस अब सीन मुड़कर एनी के छोटे भाई के पास आ जाता है, जहाँ निक आता है और उसके भाई से पूछता है कि तुम अपनी बहन के लिए कौन सा मैसेज लिखना चाहोगे। तब उसका छोटा भाई बोलता है हे एनी। बस उसके बाद वो उसको उसके प्लेन पे लिख कर उस प्लेन को उड़ा देता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी को देखें ताकि आप भी इससे कनेक्ट हो सकें। और गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 150 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रिप्ट प्लस एडिटिंग का जो काउंट होता है वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एडिटिंग करने में प्लस से 8-9 घंटे देना, फिर स्क्रिप्ट बनाना, तो वही सब होता है गाइस। ये जस्ट मैं एक हेल्प मांग रहा हूँ आपसे कि जल्द से जल्द मैं अपने सब्सक्राइबर ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल से काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे ग्रो करूँ आगे तक। और आपको पता है कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं अपने सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ गाइस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी मूवी है जो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्टे मूवी एक्सप्लेन्ड।